में रफ यूजर था यार वो तो। ये आपने मारी है क्या इधर से? नहीं नहीं, ये उनके डॉग ने मारी है सर, मैंने नहीं मारी है। कौन सा डॉग बुक करता था यार? ऐसा कौन सा कुत्ता होता है जो ऐसे खाता है? देखिए गाड़ी आपके लिए आज एक ऐसी लेकर के आए हैं जो कि नई खरीदने के लिए जाओगे तो वो तो मिलेगी नहीं आपको, और खास तौर पर अगर आप डीजल लवर हैं तो ये गाड़ी जो है वो BS6 वेरिएंट है। ये यूज्ड प्लेटफॉर्म से खरीदी हुई गाड़ी है और काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल गई थी, क्योंकि ये जब गाड़ी आती थी, जब बंद हुई थी एक्चुअली, तो 10,30,40,000 के आसपास हुई थी। और जो इनके ओनर है इन्होंने एक यूज प्लेटफॉर्म से खरीदी है, ये गाड़ी खरीदी है 780 की, महज 20,000 किलोमीटर चली हुई थी। और ये है सितंबर 2022 का वेरिएंट। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये है i20 डीजल के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है इसका। आप देख लो बिल्कुल नई नवेली जैसी जो है ना वो गाड़ी है। हालांकि मतलब कि 1 साल भी लगभग हुआ ही है अभी इस गाड़ी को, तो 1 साल में कितनी पुरानी होगी, लेकिन इनको अगर नई से कंपेयर करते हैं तो लगभग 2.5 लाख कम प्राइस जो है ना वो इसका मिला है। इनके ओनर से मैं मिलवाता हूं। भाई साहब दिवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। इन्होंने ये गाड़ी खरीदी है और इनसे पूछेंगे कि भाई, क्योंकि ये BS मतलब कि अभी जो है वो डीजल के लिए लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो रहा है, तो डीजल खरीदने का क्या मतलब कि है इस टाइम? सर मैं सिलेरियो CNG यूज़ कर रहा था पहले। अच्छा। तो मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती थी जब तक वो बढ़े नहीं थे प्राइसेस। अभी जैसे CNG के आप प्राइस देखोगे तो वो पड़ते हैं 74-75 के आसपास दिल्ली के अंदर NCR में। यस। तो अभी पहले था 44, तो मैं 350 में तो टैंक फुल हो जाता था और आराम से 200 किलोमीटर चलाता था। उसके बाद में क्या हुआ, वो प्राइस बढ़ गए तो वो 350 का टैंक अब 600 रुपये में फुल होने लगा। तो वो कहीं से मेरे को रीजनेबल नहीं लगता था, क्योंकि वो उसके बाद उसकी रेंज भी कम हो गई थी। वो 200 से 180 चलने लग गई थी, क्योंकि वियर एंड टियर ज़्यादा हो गया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी सर्विस मेरे को आज तक सस्ती नहीं पड़ी। वो 12,000 के आसपास मेरे को सबसे कम मैं यही चीज़ यार, मतलब कि इन्होंने जब बताया ना कि सिलेरियो की सर्विस 12,000 की करवा रहे हैं यार, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये फिर अगर सिलेरियो की इतनी की करवा रहे हो तो इसकी कितने की करवाओगे आप? सर इसकी तो अभी कराई थी, वो 5.5 के आसपास पड़ी थी मेरे को। अच्छा, 5.5 के आसपास की पड़ी थी। वैसे लेने से पहले आपने पूरी तफ्तीश वगैरह कर ली थी ना कि गाड़ी कैसी है, क्या है, कोई ज्यादा ठुकी वुकी तो नहीं है कहीं से? सर आपने जो बताया था कि भाई इसके जो ओनर जो था उसको दहेज के अंदर मिली थी ये गाड़ी। मेरे को थोड़ा सा रफ यूजर था वो। हाँ थोड़ा सा था। हाँ, क्योंकि आप अगर छत वगैरह भी देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे थोड़े से डेंट वगैरह है, कैमरे में पता चल रहा है ना। हाँ, अब ये और कुछ है कि यहाँ पर, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको अगर एवरेज, अच्छा एवरेज से तो तगड़ा खुश होंगे आप इस बहुत ज़्यादा CNG से तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मेरे को 25-30 तो ये मेरे को उसमें दे देती है, हाईवे पे दे देती है। और 24 ही जाता होगा सिटी के अंदर। अच्छा सुनो मेरे भाई, जैसा कि हमने पहले भी पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो होती है ये है डैश कैम। आपका जितना जरूरी सामने की रिकॉर्डिंग होती है उतना ही ज्यादा जरूरी आपकी पीछे की रिकॉर्डिंग भी होती है। और जब डैश कैम की बात आती है तो हम लोग रेड टाइगर के ऊपर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि क्या फुटेज ये निकालता है 4K के अंदर। रात की फुटेज भी गजब की होती है और दिन की फुटेज भी गजब की होती है। आप खुद ब खुद स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। डैश कैम एक तरीके का सबूत होता है, इन केस कुछ चलती गाड़ी के अंदर मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो सबूत होता है कि भैया गलती किसकी है। दूसरी चीज, बहुत सारे क्राइम होने से भी ये रोक लेता है। कैसे? अगर कोई गलत मंशा से आपकी तरफ बढ़ता है, आपकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसकी नजर पड़ गई, डैश कैम लगा हुआ है भाई इस गाड़ी के अंदर, तो वहां पर वो वहीं रुक जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर अकल हुई तो। रोड पर जो लोग बदतमीजियां करते हैं उन चीजों से भी आपको बचाता है। साथ के साथ पुलिस वाले भी अननेसेसरी अगर तंग करते हैं तो उस चीज से भी आपको बचाता है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि रेड टाइगर जो है वो डैश कैम के अंदर सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर आता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, जाकर के जरूर से जरूर चेक करो। तो ये खुली है ना, चाबी मेरे ही पास है मेरे ख्याल से। मैं आपको एक बार एवरेज भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की। ये लेकर के आए थे करीबन 32-33 के आसपास की एवरेज जो थी ना वो दिखा रही थी, और ये आप खुद देख लो 30.8 की। मतलब कि हमने थोड़ी बहुत चलाई इस गाड़ी को और ये 32 से 30 के आसपास जो है ना वो आ गई। मतलब कि एवरेज वगैरह जो है ये अच्छी खासी निकाल रहे हैं। और चलाने के अंदर तो जो है इनका डीजल यार काफ़ी अच्छा खासा था, इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि अब वही है कि BS6 के नॉर्म्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा वो हो गए। इतना ज़्यादा इनको पड़ता नहीं खाता, मतलब कि इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता हुंडई वगैरह को। काम करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं और चलाते हुए बातचीत करते हैं। आपने जो ग्लास जो है ना ये थोड़े से टिंटेड करवाए हैं, राइट? हाँ जी। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मारुति वाले जो देते हैं ना वैसा हल्का सा ग्रीनिश जो है ना, इससे फर्क पड़ा है वैसे?
थोड़ा काफ़ी मतलब सामने से धूप आती है, इधर से धूप आती है, फ़र्क दिखता है। अच्छा, फर्क Visible दिखता है ना। कितने में करवाया था आपने? काफ़ी सस्ते में करवाया था। सर ये 600 के आसपास पड़ा था मेरे को। और ये एम्बियंट लाइटिंग वगैरह आप देख रहे हो, थोड़ी देर पहले ये केसरिया थी और अभी ब्लू हो रखी है। सच में रफ यूजर था यार वो तो। ये आपने मारी है क्या इधर से? नहीं ये उनके डॉग नहीं मारी है सर, मैंने नहीं मारी है। कौन सा डॉग बुक करता था यार? ऐसा कौन सा कुत्ता होता है जो पता ऐसे खाता है? बड़े दिनों बाद जो है वो छोटी डीजल गाड़ी हम लोग चला रहे हैं। हालांकि जो आयुष वाली है वो तो हम लोग चलाते रहते हैं। देखो यार, कुछ भी कह लो, डीजल वाली जो वाइब्रेशन वगैरह और आवाज़ जो है ना वो तो रहेगी। सर एल्ट्रॉज मैंने ट्राई करी थी। हाँ। एल्ट्रॉज मेरे को 1038 की पड़ रही थी, पर उसमें दिक्कत ये थी वो कट 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 उसमें कांस्टेंट था वो घर कैबिन के अंदर ही, और प्लस चलने में भी वो 88 bhp कुछ है उसका, और इससे पावर इशू कम है। फेज 2 वाली ट्राई करी थी? पहले वाली ट्राई करी होगी? सर पहले वाली ट्राई करी थी। हाँ, तो उसके अंदर तो था, क्योंकि अल्ट्रोज के अंदर अभी सुधार तो हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए, नई के ऊपर डीजल के अंदर जाना तो समझदारी नहीं है। लेकिन हाँ, इनको लगभग 2.5 लाख कम के अंदर मिल गई, 780 के अंदर ये मिल गई, ठीक है। और वेल नोन प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन्होंने उठाई थी ये गाड़ी। ये एक मजा देती है जो पुश जो मिलता है ना आपको डीजल के अंदर ऐसे। अच्छा, ये सीएनजी में चलाते थे तो कह रहे मैं बड़े प्यार से चलाता हूँ, तो 32-33 की ये जो है ना एवरेज निकाल लेते हैं इसके अंदर है। हाँ जी सर। कहीं लेकर के ट्रिप वगैरह के ऊपर जाओगे इसको? ये गए हो? सर अभी खाटू श्याम गए थे हम। वो अच्छा। हमारे जो मतलब कुल देवता टाइप्स हैं। हाँ, खाटू श्याम बाबा यार। हाँ खाटू श्याम बाबा हैं, तो उनके पास गए थे। वहाँ पे हम 5 लोग गए थे, उसमें भी इसने 25-26 की एवरेज दी थी हमें, और फुल एसी ऑन था साथ में। खाटू श्याम जब गए थे तो 6th गियर मैंने इसका पहली बार एंगेज किया था उस टाइम पे। 6th गियर की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे तो। हाँ, वैसे नहीं पड़ती, सही कह रहे हो। तो पहली बार मैंने एंगेज किया, और उसके बाद भी इसमें इतनी पावर थी कि ट्रक वगैरह तो ऐसे साइड हो जा रहे थे, जाओ। काफ़ी पावर अच्छी खासी है। मतलब ऑब्वियसली मेरा अपग्रेड भी काफ़ी बड़ा है। मैं उसको 60-70 चलाता था तो वो डर लगता था, अनस्टेबल थी थोड़ी सी ज़्यादा ही। हाँ, ये तो है। नहीं, ये तो काफ़ी स्टेबल है यार। इसकी एरोडायनेमिक शेप जो अब अगर आप देखोगे तो मोस्ट एरोडायनेमिक जो है ना ये आपको हैचबैक लगने वाली है। देखिए, इसका जो स्टीयरिंग है ना वो मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसी सेगमेंट के अंदर जो अल्ट्रोज का जो स्टीयरिंग है ना वो काफ़ी आपको गजब का लगेगा यार। थोड़ा सा बेटर है उसका स्टीयरिंग जो है ना। टाटा पे सर भरोसा कम होता है थोड़ा। हाँ, नहीं, वो एक अपनी अपनी बात है, ठीक है। भरोसा अगर कम है तो कम है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ज़्यादा आपको रिफाइंड जो है ना ये गाड़ी मिलने वाली है। एवरेज बढ़िया निकालती है, पावर पिकअप वगैरह भी जो है ना गजब है। और ख़ास तौर पर जब आप इस प्राइस में उठा लेते हो गाड़ी, ठीक है, तो फिर तो शिकायतें सारी दूर हो जाती है ऑलमोस्ट। खैर, अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने इस गाड़ी को लेकर के इसकी वारंटी ली, हाँ जी, है ना? तो वो कैसे, क्या मतलब? वो सर इसका जो जैसे मैंने बताया एम्बियंट लाइट इंस्टॉल करा रहा था, तो उसका कपलर उनसे टूट गया था, तो मैं वो चेंज कराने कंपनी में ही चला गया। तो उन्होंने मैंने कहा कि एक बार इसको चेक भी करो, पूरी गाड़ी को आप चेक करो कि इसमें कोई कमी लग रही है या एक्सीडेंटल है, कुछ भी है। मेरे पास 5 दिन है अभी, मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, पूरा चेक वेक किया, कोई कमी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसकी वारंटी नहीं है, क्योंकि जो ओनर थे उन्होंने काफ़ी रफ यूज़ किया, तो इसकी सर्विस उन्होंने कंपनी से नहीं कराई, बाहर से कराई हुई है, तो हम इसको वारंटी में नहीं ले सकते। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं लिया इसको, मैं इसकी 3rd सर्विस करवा देता हूँ, आप इसकी वारंटी अवेल करा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो काफ़ी पोलाइट थे, फिर अच्छे से उन्होंने बात भी करी। तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी, मैं इसके वारंटी अवेल करा दूंगा, आप 16,000 रुपये दे दो। वारंटी के एक्सटेंडेड वारंटी में जो आते हैं, तो इसकी 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मुझे वहीं मिल गई। अरे वाह! बट ऐसे जब एक बार वारंटी लैप्स हो गई तो उसके बाद कैसे दे दिया उन्होंने? सर वो उन्होंने कहा गाड़ी की कंडीशन ठीक है, गाड़ी की कंडीशन में कोई गलती नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने अवेल कर दिया। वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे उस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात है, अगर कर दिया तो वेरी गुड। हाँ, बस वही है कि कंडीशन वंडीशन देखने के बाद में और वो सारी चीज़ें कर दी। वैसे अमूमन ऐसा मेरे ख्याल से होता नहीं, हमने सुना नहीं कि एक बार अगर वारंटी चली गई तो उसके बाद दोबारा से वारंटी दे देते हैं। तो पता नहीं, चलने में शानदार है, चलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी थी। अब जब इतना खर्च कर ही रहे थे पैसा, हाँ जी, आपको लगा नहीं कि यार नई ले लेते हैं कोई? सर नई में जाने में मैंने बेलेनो CNG देखी थी, वो क्योंकि ये चली गई थी हाथ से, उस टाइम पे बुक हो गई थी, तो मैंने कहा कोई दूसरी लेनी तो है। उसकी वो सिलेरियो मैंने 1 लाख किलोमीटर चला ली थी, तो वो खर्चा ज़्यादा मांग रही थी। तो मैंने जब दूसरी देखने गया तो बेलेनो CNG मेरे को 9.5 की पड़ रही थी। अच्छा। और फ्रॉन्क्स देखा तो वो 10 के आसपास थी, वो और ज़्यादा महंगी हो गई। फिर मतलब बजट नहीं बैठ रहा था। और साथ ही में ये था कि नई गाड़ी CNG दे के CNG ले रहा हूँ, तो मेरे को और ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे को पता था उसके खर्चे क्या है। मतलब हाँ, खर्चे भी। और हाँ, और मारुति से CNG मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है। मतलब
ट्रस्टेड लगता है मेरे को। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि यार इस टाइम डीजल, मतलब कि गवर्नमेंट तो बड़ा ही सख्त है, डीजल के खिलाफ ही है ऑलमोस्ट अब सर लेकिन लगा अच्छी तो बात था। ये है कि BS6 मिल रही है यार इनको, हाँ है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है। जो अभी गाड़ी जो बैन हुई थी उसके अंदर ये तो चल ही रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को दया उनके ऊपर आती है जिन्होंने आयुष देख रहा है, जिन्होंने BS4 ली थी डीजल के अंदर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये चलाता था पर डरता डरता आता था कि आज भी आ गया। अच्छा, लेने के बाद आप खुश हैं इस गाड़ी से? हाँ हाँ, अरे बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलाने में तो मज़ा कभी ही है। ऐसा लगा कि यार इस चीज में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को कि ये ऐसे? सर ये इसका जब बार बार DPF आ रहा था ना, हाँ हाँ उस टाइम पे मेरे को लगा था कि मैंने कुछ खराब गलती तो नहीं करी, हाँ हाँ क्योंकि थोड़ा पैसा अच्छा खासा ही था। लेकिन हाँ, मेरे को ये था कि गलती तो नहीं कर दी ना, क्योंकि DPF लाइट बार बार आ रही थी। तो उन्होंने, जब मैं उस पर वारंटी लेने के बाद में जब मैं उनके पास में गया था, तो वो हेल्पफुल एज यूजुअल, तो उन्होंने इसका थोड़ा RPM डाउन कर दिया था, जिसके पोल्यूटेंट थोड़े कम निकले, मतलब या फिर रेंज थोड़ी ठीक रहे। बाकी हो सकता है मैं सिटी में ज़्यादा चलाता हूँ, इस वजह से भी ज़्यादा DPF आ इस रहा हूँ। वजह से ही होगा। हाँ, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो यूज्ड प्लेटफॉर्म होगा ना, उसने कम से कम आराम से इस गाड़ी के अंदर यूजर से कम भी ये लाख रुपए सस्ता उसने खरीदी होगी आराम से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि एक तो एक यूज्ड कार प्लेटफॉर्म जो है उसका भरोसा इनको मिल गया, दूसरा जो गाड़ी की जो कंडीशन है ना वो काफ़ी सही है। तो अगर आपको एक सही कंडीशन की गाड़ी मिलती है तो 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो पहले भी बताया कि गाड़ी लेने के बाद उसके ऊपर अगर खर्चा करते हो तो वो ज़्यादा गलत चीज़ होती है। आप इससे बढ़िया है कि गाड़ी एक परफेक्ट चुन लो। ठीक है, अगेन लक वाली ज़्यादा बात होती है, हालांकि आपको तफ्तीश भी करनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही है क्या चीज़ नहीं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि वो भी कोई दूध के धुले नहीं होते, कैसी भी गाड़ी दे देते हैं यार आपको, उल्टे सीधे वादे करके कि नहीं ये हो रखा था गाड़ी के अंदर, ये नहीं था, ये चीज़ थी, इस वजह से ये चीज़ हो रखी है, वो थोड़ा बहुत करके। ठीक है, जैसे कि मुझे जो डाउट हो रहा है कि आई एम 100% श्योर कि ऑलमोस्ट कि ये कुत्ते कात्ते के करा हुआ नहीं है। ठीक है, ये ऊपर छत का भी, साइड वगैरह का भी, लेकिन उन्होंने जो बहाना बनाया वो बनाया, लेकिन ये कोई खास इससे डिसीजन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी चीज़ थी। मतलब मैंने गाड़ी पे भरोसा किया था, प्लेटफॉर्म पे तो कम ही करता अच्छा, हूं आपको मैं। नवरात्रा डील भी मिली थी आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कितने कम हुए पैसे आपके? सर वो इसमें 8-13 दिखा रहा था। अच्छा, और उसमें फिर लास्ट मेरे को लगभग 33,000 हाँ कम हुए हैं। वेल, थैंक यू सो मच भाई जी, आप आए अपनी गाड़ी के साथ में, हमें काफ़ी अच्छी लगी आपकी गाड़ी, और आप लोग भी ले सकते हो। लेकिन वही है कि एक तलाश करनी पड़ेगी, अगर एक अच्छी यूज्ड गाड़ी चाहिए ना तो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर पता नहीं किसके पास क्या चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो मिलता है ऐसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालना। जय हिंद, जय भारत।